हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूएसटी जी क्विज में। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड 15 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। हम सभी तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखने का कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन बच्चे के द्वारा भेजा गया है जो कि हम सभी देखेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको भी हम सभी कवर करते चलेंगे। और ये भी बताने वाले हैं कि किस टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि आप उस टॉपिक को बेहतर तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा जो कि आप एग्जाम में जाके अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक आप सभी देखते रहिएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था भूटान में वनों का कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल है। तो देखिए 57% भूटान में वनों का क्षेत्रफल है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भूटान कहाँ पे है तो देखिएगा उत्तर जो सिक्किम है, सिक्किम के बगल में आपका भूटान पड़ता है, ये सिक्किम है, और ये क्षेत्र जो है ये भूटान का है, और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। उसके बाद देखिए परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परिधन इच्छा बराबर परीक्षा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिएगा आप सभी। आगे देखिए पृथ्वी पर मीठे पानी कितना प्रतिशत है, तो 2.7% है। ध्यान रखिएगा। पूरे पृथ्वी पर जल की मात्रा कितना है, 71% है, और स्थल 29% है। ये दोनों चीज को याद रखिएगा, जो कि पूरे 71% में जो है कि सिर्फ पीने योग्य पानी की बात किया जाए तो 2.7% है। अगला क्वेश्चन देखिए हिंदी से पूछा गया था कि मनोहर का संधि विच्छेद क्या है। तो एक बार संधि विच्छेद को देख लीजिएगा। संधि विच्छेद से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ध्यान दे लीजिएगा आप सभी। मन में विसर्ग का प्रयोग होगा, उसके बाद धन हर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी मनोहर में। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। तो एक बार खोजकर्ता को कवर कर लीजिएगा। हालांकि डीएलएड के लिए खोजकर्ता से संबंधित एक टॉपिक का वीडियो दिया गया था, आप सभी देख लीजिएगा, शायद प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हम। आगे है कि शोक किस रस का अस्थाई भाव है। तो देखिए रस से क्वेश्चन पूछा गया है, करुणा रस का अस्थाई भाव है। ध्यान रखिएगा शोक। तो रस, अलंकार और छंद, ये तीनों को कवर कर लीजिएगा फ्रेंड। तो लगभग आप सभी 14 से 15 क्वेश्चन बना सकते हैं, 13 से 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्योंकि ये तीनों का वेटेज अधिक है। उसके बाद देखिए हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो 28 मात्रा होती है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी। न्यूट्रॉन पर आवेश मौजूद होता है तो शून्य होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए तारों का टिमटिमाना किसके कारण से होता है। तो देखिए तारा जो आसमान में टिमटिमाते हुए नजर आता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें नजर आता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कौन सा जीव सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो देखिए अगर भारत में पाया जाता है तो ये ऑप्शन वाला हो गया। क्या चीज पाया जाता है सिर्फ भारत में, तो एक ही चीज है जो कि वो घड़ियाल है, जो कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में घड़ियाल लिया होगा तब तो ठीक है, अन्यथा देख लीजिएगा जिसका एग्जाम था कौन सा जीव सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो जहां तक कि घड़ियाल इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे है शरीर में डीएनए का क्या कार्य है, तो इसका जो कार्य है वंशानुगत सामग्री को वहन करना है, डीएनए का। उसके बाद देखिए पराबैंगनी की किरणें अधिक संपर्क में आने से क्या होता है, तो त्वचा में कैंसर हो जाता है। पराबैंगनी की किरण अत्यधिक संपर्क में आने से क्या होता है, त्वचा में कैंसर होने लगता है। और पराबैंगनी किरण से रक्षा कौन करता है, तो ओजोन परत करता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा। आगे है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ बनता है, रेटिना में। अगला क्वेश्चन देखिए इंडियन ऑयल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बरौनी जिले में स्थित है। बिहार से संबंधित जब क्वेश्चन कवर करवाए थे तो उसमें आपको बताए थे ये क्वेश्चन। आगे है देखिए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है माध्य माध्यक बहुलक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी ज्यामिति त्रिकोणमिति से क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। प्रतिशत लाभ हानि, उसके बाद जो है कि आपका एवरेज, परसेंटेज तो है ही है आपका, जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज, और ज्यादातर आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन भी आ रहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है फ्रेंड। आगे है रस, अलंकार, छंद, समास, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य से और मुहावरा एवं लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पेपर में। तो ये देख लीजिए आप सभी। रस, अलंकार, छंद, शुद्ध अशुद्ध वाक्य और मुहावरा लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भाई इंग्लिश में ग्रामर से और फिलिंग इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंग्लिश में पैसेज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
उसके बाद देखिए परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। उसके बाद देखिए मैथ से क्वेश्चन था कि साइन 4/5 का मान ज्ञात करना था। उसके बाद देखिए चिपको आंदोलन का नेता कौन था? तो देखिए चिपको आंदोलन का नेता जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा था। ये शुरुआत कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। उत्तराखंड के चमोली जिला में 1972 में हुआ था। तो ये डेट को याद रख लीजिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए डेट। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन मतदान से पूछा गया था कि मतदान करने की आयु क्या है? तो मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। तो देख लीजिएगा ये क्लियर क्वेश्चन नहीं है, पर मतदान से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया हो कि मतदान की आयु सीमा कब किया गया था, तो वो किया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में किया गया था। पहले 21 वर्ष था, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। उसके बाद देखिए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। क्लियर? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और अगर यहाँ से सदस्य चुन के जाएगा तो उसके लिए उम्र क्या होना चाहिए? 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर राज्यसभा से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए उम्र 30 वर्ष है। अगर वहीं लोकसभा की बात किया जाए, लोकसभा का बात किया जाए तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यहाँ से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो देखे होंगे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। उसके बाद जो है कि आपका राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष है। उसके बाद आपका ग्राम पंचायत या मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष उम्र रखा गया। मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। और ये सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ये क्लियर है? अगला है विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ये दोनों में कंफ्यूजन है कि ये क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर ये दोनों से ही क्वेश्चन कौन था वहाँ पे जो बच्चे बताए गए थे। तो 5 वर्ष का होता है, याद रख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बिरसा मुंडा ने ईसाई मसीहियों पर हमला कब किया था? तो ये हो जाएगा 1892 में किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जन्म जो हुआ था फ्रेंड वो 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर 1875 में हुआ था इसका जन्म। उसके बाद मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु की बात किया जाए तो 9 जून 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे है विटेकर के परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी में। उसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इतिहास से क्वेश्चन, संविधान से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संविधान से जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल या बिहार के विधानसभा का कार्यकाल, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसके बाद देखिए कथन निष्कर्ष का वेटेज अधिक है। अभी कथन निष्कर्ष का एक लेक्चर दिया गया है शाम में ही, तो एक बार देख लीजिएगा जाके चैनल पे। आप सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीजनिंग में। ध्यान रखिएगा आप सभी। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन क्या रहा है? जैसे कि ABCD इस प्रकार से दिया रहता है और यहाँ इसको मिलान करना है। जहाँ यहाँ D दे दिया गया, यहाँ B दे दिया गया, यहाँ E दे दिया गया, यहाँ F दे दिया गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग में। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि 1, 3, 7, 15, 31, उसके बाद 63 इक्वल टू व्हाट, आगे कौन सी संख्या आएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कीजिएगा। जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका। तो ये सभी टॉपिक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसे ध्यान दीजिएगा आप सभी। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान रखिएगा आप सभी। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश होगा, यूपी। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक यूपी ही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक यूपी ही है। ध्यान रखिएगा आप सभी। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। एमपी यानी मध्य प्रदेश है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक। उसके बाद जो है कि आपका दाल का भी सबसे अधिक उत्पादन जो है कि एमपी ही करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो ये तो हो गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान।
इसकी राजधानी जो थी फ्रेंड वो श्रीरंगपट्टनम थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ श्रीरंगपट्टनम। अगला है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करता है, तो उपराष्ट्रपति को करता है। अनुच्छेद 56A के तहत करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो किसको संबोधित करता है, उपराष्ट्रपति को करता है अनुच्छेद 56A के तहत। आगे हैं, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक नई समुद्री मार्गों की खोज की थी, वास्को डी गामा ने की थी। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। एक बार आपसे बिहार के जनसंख्या घनत्व के बारे में जान लीजिएगा। अगर बिहार का जनसंख्या घनत्व देखिएगा तो 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार का जनसंख्या घनत्व, जबकि भारत का 382 है। उसके बाद देखिए बिहार जीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिहार में वन से क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने प्रतिशत वन है। देखिए बिहार में जो वन है वो लगभग जो है कि 7.84% बिहार में वन पाया जाता है। तो बिहार में कितने प्रतिशत वन कर लीजिएगा, कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, तो 7.42% पाए जाते हैं, सॉरी 7.84% है। बिहार में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र जो है, तो कि तेल उत्पादक क्षेत्र में पूर्णिया और सिवान होगा। एक बार आपसे भी चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक है कि पूर्णिया और सिवान को ही रखा गया है, पूर्णिया और सिवान को ही रखा गया है। उसके बाद देखिए प्रमुख फसल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि अभी चावल के बारे में बताए थे, प्रमुख फसल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी, 1785 में तिलका मांझी को फांसी दी गई थी फ्रेंड। उसके बाद देखिए लोकतंत्र में कौन राज करता है, तो लोकतंत्र में जनता राज्य करता है। उसके बाद देखिए यूनिट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फिजिक्स का वो टॉपिक को उठा के देख लीजिएगा कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एक बार देख लीजिएगा। इससे पहले कि हालांकि जो है कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था तो ये टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करवा दिया गया था आपको, तो फर्स्ट शिफ्ट वाला देख लीजिएगा वीडियो को। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कथन निष्कर्ष से पूछा जा रहा है, इंग्लिश पैसेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, त्रिकोणमिति ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अलंकार से 6 से 7। अभी जो है कि शाम के टाइम में देखिएगा तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1995 ईस्वी में। उसके बाद देखिए गर्म मौसम के दौरान किस प्रकार की मिट्टी में गहरी दरार होती है, तो काली मिट्टी में गहरी दरार होती है। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, कपास के लिए। ध्यान रखिएगा आप सभी, कपास के लिए उपयोगी है। और किस क्षेत्र में है, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में। उसके बाद देखिए नील विद्रोह वर्ष 1859 में कहाँ हुआ था, तो नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो बाबू वीर कुबेर सिंह था, बिहार का बोल रहा है। आगे देखिए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो CR दास के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछा जाए तो 1885 में किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन था, एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए रीजनिंग में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, ये सीरीज का ही टॉपिक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन था अल्फ़ाबेट सीरीज से, तो देख लीजिएगा आप सभी। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जो कि तीनों शिफ्ट का था, और क्या क्या तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको बता दिए हैं। तो ये टॉपिक देख लीजिएगा जो इम्पॉर्टेंट है, जिसका वेटेज है फ्रेंड, क्योंकि अगर ये टू द पॉइंट टॉपिक को पढ़ लीजिएगा तो अच्छा स्कोर कर लीजिएगा आप सभी। ज़्यादा कुछ पढ़ने से अच्छा है कि जो पूछा जा रहा है उस पर काम कीजिए, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तब आप स्कोर कर पाइएगा। आइए अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं हम सभी, क्योंकि इससे पहले वाला शिफ्ट में भी आपको क्वेश्चन कवर करवाया गया था, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन से है, क्योंकि इससे पहले 30 क्वेश्चन हो गया था। ये वीडियो किस में है, तो 14 तारीख का जो ऑल शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, ऑल शिफ्ट का, उसमें कवर करवाया गया है। तो पीछे में ये कवर करवाया गया था, एक बार जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन था कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 310 डिग्री केल्विन में बात किया जाए, फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद केल्विन में 310 और
सेल्सियस में बात किया जाए तो 37 डिग्री। उसके बाद देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर होता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है फ्रेंड। उसके बाद देखिए पारसेक किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी की इकाई क्या है, पारसेक है। उसके बाद है पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है, तो -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का अधिकतम घनत्व। उसके बाद देखिएगा आपसे प्रासरभ तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियन है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। जो क्वेश्चन बता रहे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो देखिए पश्चिम बंगाल दिया हुआ है। उसके बाद देखिए भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, तो पुष्कर राजस्थान में है मात्र में ब्रह्मा जी का मंदिर, बाकी बात कहीं पर नहीं है इसका मंदिर। उसके बाद देखिए पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज रोग होता है या हाइड्रोफोबिया जिसे हम सभी कहते हैं, कह सकते हैं रेबीज रोग या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। आगे है कि राज्यसभा का पैदन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पैदन सभापति। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, मैडम क्यूरी थे। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद देखिए सार्क का इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दक्षिण का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। उसके बाद देखिए प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र दिया गया था। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। देखिए पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और ये भारतीय महिला था। और विदेशी महिला में पूछा जाए तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट, और भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो सरोजनी नायडू होंगे। उसके बाद है सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो कपिल देव थे। उसके बाद है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य को करते हैं। उसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टाका है, ध्यान रखिएगा। रामायण किसने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। उसके बाद देखिए भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद देखिए पायरिया होगा यहाँ पे। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है पायरिया। उसके बाद है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ, और ये अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। शपथ की बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है, येन जापान की मुद्रा है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, देहरादून में है। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला विछेंद्री पाल थी। उसके बाद आपसे देख लीजिए डेविस कप का संबंध किस खेल से है, टेनिस खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। टेनिस हो जाएगा, डेविस के कप का संबंध टेनिस से होगा, या कन्याकुमारी लिखा गया है, टेनिस कर लीजिएगा। उसके बाद है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश से। डूबता है किस राज्य में सबसे बाद में, तो आपका गुजरात हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए करता है, तो मधुमेह बीमारी के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। अगला है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी आंवला में मिलता है, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम वायसराय की बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। आगे हैं कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। जन्म कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम स्थान पे हुआ था। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में, बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद देखिए भारत में शस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिएगा जितने भी सेना है उसके सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है।
आगे है रातौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रातौंधी रोग होता है, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। आगे है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है पोंगल। तो चलिए आज के इतना ही। जो अभी क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं ये क्वेश्चन को आपसे जरूर याद रख लीजिएगा, हो सकता है आगे शिफ्ट में पूछ लिया जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ से बता रहे हैं निश्चित है कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपसे ध्यान रख लीजिएगा आप सभी। और जो इसका पीडीएफ प्रॉपर डाउनलोड करना चाहते हैं जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये पेड पीडीएफ है, 800 MCQ वाला जो पीडीएफ था वही पीडीएफ है। तो जिसको डाउनलोड करना डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एक ही बार में आप सभी 800 क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं फटाफट, क्योंकि ये पीडीएफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहा है। जहाँ तक है कि लगभग 80% जो है कि इसी पीडीएफ से क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिला है, हम सारा क्वेश्चन को चेक कर लिए हैं। तो अगर फटाफट आपसे पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाइएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको आसानी होगा। तो जाइए आपसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।